हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में देखूंगी कि आपके पर्सन के हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, इनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं जो ये आपको नहीं बताते या आपसे हाइड करके रखते हैं। क्या वो बातें हैं जो इस इंसान की लाइफ में तो चल रही है बट ये आपसे डिस्कस नहीं करते। हम देखने वाले हैं आपको करना क्या है। आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, था तिथि पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। चलिए देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है इनके माइंड में। 7 ऑफ कप्स, इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखो प्यार तो है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, नो डाउट ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। अब कंफ्यूज क्यों है पता है? हो सकता है इनके पास कोई दो ऑप्शंस है। यस, आपके पार्टनर के पास कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर पास्ट में इनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। लास्ट एंड टाइम पे या मोमेंट में इनके साथ आपकी फाइट हुई ना, उसके बाद से इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया। इनके लिए सब कुछ बदल गया। इनको लगता था आप बहुत ही एक बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, बट इनको ऐसा लगता है कि नो, आप समझते नहीं हो। आप हर वक्त कहीं ना कहीं सवाल जवाब क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू कर देते हो और आप बहुत ज़्यादा बातें पूछना शुरू कर देते हो, बहुत सारा बर्डन इनके ऊपर ला देते हो, राइट। और बिना सोचे समझे आप कुछ भी कर जाते हो। रिलेशनशिप में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, बट आप ना अकेले सारी चीज़ें सोचने लगते हो, राइट। बट इनका सोचना ऐसा गलत था। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत सोचा। उस वक्त इस इंसान की फीलिंग्स थी मेरे लिए, उस वक्त ये पर्सन मेरे लिए जो है बहुत पॉजिटिव था, मेरे बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, बट हो सकता है मैंने ही इसको समझा नहीं, मैंने ही इसको समझने में कहीं ना कहीं गलती की। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने ही गलती की है आपको समझने में, इन्होंने ही गलती की है आपको पहचानने में, राइट। तभी जाके आज आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और इनको पता है कि उन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। जब तक ये इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, सो आप दोनों में डील नहीं हो सकता। मे भी चांसेस हैं ये पर्सन अपनी फैमिली में और आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना पास्ट में ये उन लोगों के ज़्यादा पीछे भागते थे, जैसे कि इनकी फैमिली हो गई, इनके फ्रेंड्स हो गए या कोई दूसरे लोग हो गए, उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूसरे लोगों को दिया जाता था। क्यों पता है? क्योंकि उनको लगता था कि आप तो रहोगे जीवन भर। यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे बैठे हुए हो, बहुत दुख में हो, आपके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं। आप सोच रहे हो इंसान कुछ तो दया करे, बाकी लोगों के ऊपर तो दया कर रहा है, बाकी लोगों के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है इसका, सबके साथ तो बहुत अच्छे से बिहेवियर है इसका, बट मेरे साथ ही ऐसा बिहेवियर क्यों है? मुझे ये इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा? मेरे ही हार्ट को इतनी तकलीफ क्यों पहुँचा रहा है या क्यों पहुँचा रही है, राइट। आप कहीं ना कहीं ये सब सोचते थे, बट इस इंसान का तो नज़रिया ही अलग था आपको देखने का। इस इंसान का तो सोचने का ही नज़रिया अलग था कि आपकी तो जितनी बार भी इंसल्ट की जाए ना, उतनी बार भी आप इनके पीछे पीछे रहोगे, राइट। आप आ जाओगे, आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। देखो मैं ये इनकी हिडन फीलिंग्स की बातें कर रही हूँ, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचना कि दीदी आप ऐसे बोल रहे हो हमें, तो मैं कुछ नहीं बोल रही, यहाँ पे कार्ड्स बता रहे, ठीक है। आप खुद देख लो। ये इंसान दूसरों के पीछे ज़्यादा रहते थे और आपको प्रायोरिटी पे रखते थे, बट सबके होने के बाद, क्योंकि इनको पता था, इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था आपको कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आप ऐसे इंसान हो, आप 10 बातें सुन लोगे, 10 चीज़ें आपके साथ गलत हो जाएंगी, फिर भी आप रहोगे, राइट। आप कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, आप फिर भी सामने वाले के साथ रहोगे, चाहे आपके साथ कितना ही कुछ क्यों ना हुआ। तो वो क्वालिटीज़ आप में ये देखते थे, इसीलिए ये पर्सन ऐसा इमेजिन करते थे, ऐसे सोचते थे, क्योंकि इनको लगता था कि आप ऐसे हो, राइट। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो, यहाँ पे ये एक्शन लेते लेते रुकते हैं। यहाँ पे देखो है एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कुछ है कट क्लियर, कुछ चीज़ें ये चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी उलझन ना हो, ठीक है, इल्यूजन जैसा कुछ ना हो, या फिर आधी अधूरी बातें ना हो, जो हो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए हम दोनों में। और क्या करना है आपको, क्या लाइफ में आगे जाना है, क्या आपको इनसे मैरिज करनी है, क्या आप आगे इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें डिटेल में इस इंसान को चाहिए, डिटेल आंसर एक चाहते हैं ये, राइट। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
दी सन का कार्ड आया हुआ है। देखो ये पर्सन लिटरली बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके। पास्ट में क्या था आप दोनों के बीच में, उस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पर्सन को। इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में लॉयल में रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, ना कि पास्ट के बारे में। इनको क्लियरली एहसास हो रहा है कि मुझे फ्यूचर अच्छा बनाना है, ठीक है, मुझे चीज़ें आपके साथ अच्छी करनी है, कि पास्ट में जो हुआ उस चीज़ को लेके लड़ना है, ठीक है। इनके हिडन फीलिंग्स में यही चीज़ें नज़र आ रही है कि ये पास्ट को लेके किसी भी तरीके का कलेश नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, कोई डिस्कशन नहीं चाहते। ये चाहते हैं बस आप दोनों के बीच में चीज़ें स्टेबल रहें, आप खुश रहो, ये खुश रहे, ठीक है। इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए। और प्यार तो भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एक क्वीन जो है ना वो प्यार में पागल है, सामने वाले के लिए ऑब्सेस्ड है। वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी अपने लाइफ से हटा सकती है, ठीक है। उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये ऑब्सेशन आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ये इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपके पार्टनर, बट ये दिखाते ऐसा है कि आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो अपनी लाइफ में। ब्लॉक इन्होंने आपको दिखाने के लिए कर रखा है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अंदर ही अंदर आपके लिए ना फीलिंग्स जो है वो इनकी दुगनी होती जा रही है, समझ रहे हो, बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा आप इनसे दूर जा रहे हो उतनी ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, आपके लिए चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस में आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कुछ भी हो, बट आपके साथ एक नई जिंदगी इनको चाहिए। नंबर 14 14 यहाँ पे बैलेंस एनर्जी दिख रही है। नंबर 14 बताता है बैलेंस एनर्जी को। नंबर 14 बताता है आप दोनों के लाइफ में बहुत जल्द कुछ चीज़ें ठीक होने वाली है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, इतना जल्द नहीं टूटेगा, डोंट वरी। इतनी जल्दी एंडिंग नहीं आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। आज झगड़ा हुआ, 2 दिन बात नहीं हुई, ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया बच्चों की तरह, और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है कि यह एंड है, ये एंडिंग है, यही अंत है, बट ये अंत नहीं, ये आरंभ है आपके लिए, राइट। फिर से शुरू होगा वो सब कुछ जैसा आप चाहते थे। यहाँ पे आपको लग रहा है एंडिंग क्लोज है, एंड सब कुछ एंड हो चुका है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, बट आपका माइंड प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। और इस इंसान को भी डाउट हो रहा है, बट इनको पता है कि एक ना एक समय ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। ये जानते हैं कि सब कुछ एक ना एक समय ज़रूर सही हो जाएगा, राइट। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं, स्टैंड लेंगे। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत ही स्पीड में आते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ही रफ्तार इनका तेज रहेगा, ठीक है। जब ये आएंगे सो बहुत तेज और लाइक फायरी ऊर्जा में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान अब किसी की नहीं सुनेंगे। अब आपके लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए ये पर्सन तैयार है। एक होता है ना कि इंसान दुनिया देख लेता है तो उसको समझ में आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन मेरे फ्यूचर तक रहेगा या कौन मेरे फ्यूचर के बाद में नहीं रहने वाला, ठीक है, या कौन मुझे फ्यूचर तक सपोर्ट करेगा या करेगी, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे इनकी फैमिली हो, ओके, या आपके इन लॉज हो, या आपके फ्रेंड ग्रुप में हो, इनके कलीग्स हो, कोई भी हो सकता है। तो इनको आइडिया लगता है कि कौन इनका अपना है और कौन इनका पराया है। इतने भी भोले नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो कि इनको कुछ नहीं पता। डेफिनेटली आपसे ज़्यादा पता है इनको। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ मैं ये दिखा नहीं सकती, विजिबल नहीं कर सकती, बट यहाँ पे देखो एक डेविल का कार्ड है। इनका माइंड ना पहले आधा इंसान और शैतान वाला हो गया था, ठीक है। क्यों पता है, इनका माइंडसेट बहुत लाइक लिटरली ऐसा मान लो आप कि बहुत गलत सोचते थे ये आपके और इनके रिश्ते को लेके ना। इनकी सोच जो है वो बहुत डाउन लेवल की थी कि आपको ना जैसे यूज़ करो, एक कठपुतली नहीं होती है कि उसको जैसे नचाओ वो वैसे नाचेगी, की लगा दो तो फिर जैसे घुमाओगे वो वैसे घूमती रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वैसा कुछ सोचा था कि जैसे आपको ट्रीट करेंगे वैसे आप घूमते चले जाओगे, राइट। और नो इमोशंस नो फीलिंग्स, कोई मतलब नहीं है, बस कहीं ना कहीं जैसा आपके साथ करो वैसे ही आप चीज़ों को लेकर के जो है वो चलना शुरू कर दोगे। तो ऐसी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं लगती थी, जैसा आपको नचाएंगे वैसे आप नाचना शुरू कर दोगे। तो ये थॉट्स इनके दिल दिमाग में चल रहे थे, जिस वजह से इंसान ना कभी एफर्ट किया ही नहीं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप ही हमेशा से इनके लिए करते आए हो, आप ही एक्शन लेते आए हो, आप ही सबको समझाते रहे हो, राइट। रिश्ते में किसको क्या करना है, कैसे इस रिलेशनशिप में रहना है, सब कुछ आप ही इनको समझाते रहे,
तो फिर इस पर्सन के पास तो दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं, दूसरी चीज़ें तो इस इंसान के लाइफ में रही, राइट। बट आपको प्रायोरिटी ना आपने खुद ही गंवा दी। इनको लगता है कि आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए था, बट आपकी हरकतें वैसी थी कि आपने अपनी प्रायोरिटी खुद ही खो दी। यानी कि आप समझ रहे हो कि आप इनको प्यार करते थे, आप नहीं देखते थे कि मैं ऊंचा हूँ नीचा हूँ, या फिर मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मदर फादर को नहीं मिलनी चाहिए, फैमिली को नहीं मिलनी चाहिए। आपके थॉट्स ऐसे नहीं थे। आपके थॉट्स थे मेरा हस्बैंड है, मेरे वाइफ है, मेरा पार्टनर है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मेरा क्रश है, तो मुझे उसे संभालना है, राइट। और उसके आगे झुकने में कैसी शर्म, अगर सामने वाला प्यार कर रहा है तो मुझे कैसी शर्म है झुकने में। आप झुकते गए और ये इंसान कुछ अलग सोचते गए, आपको और ज़्यादा झुकाते गई है। इन्होंने कुछ अलग समझ लिया, राइट। इन्होंने कुछ अलग ही चीज़ सोच ली। आप कुछ और रीज़न से करते थे, लाइक आप प्यार करते थे इसलिए आप करते थे, और ये इंसान आपको एज अ बर्डन डील करते रहे। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे इनके लाइफ में। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका होना एक किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, राइट। बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए आपको पाने के लिए। टेम्परेंस की एनर्जी मैंने कहा था ना, नंबर 14 मैंने यहाँ पे देखा है। सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। एंड मैं यहाँ पे राशि बताऊँ तो यहाँ पे राशि है सेजिटेरियस, लियो, एरीज, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सारी राशियाँ यहाँ पे। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नंबर 1, 5, 15। ये भी चांसेस है आफ्टर 15 डेज कुछ होने वाला है, या आपका बर्थडे या कुछ तो सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। ओके, यहाँ पे मैसेज आ रहा है हैप्पी फैमिली वाला, या ये फैमिली से बात करेंगे बहुत जल्द। अपसेट है आपके पार्टनर आपके बिना, बहुत कुछ सोच रहे हैं, इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट ये किसी का कप लेने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है फैमिली वाले दिखा रहे हैं, फैमिली वाले जो हैं इनको कहीं ना कहीं चीज़ें दिखा रहे हैं, बट ये इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इतना माइंड नहीं चलाते आपके पार्टनर, इतना नहीं सोचते। जो चीज़ें चल रही है फ्लो के साथ चले, ठीक है। इनका मानना ऐसा है, ना कि ये पूरी दिल और जान लगा देते हैं सोचने के पीछे, राइट। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, इनका ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, बट मुझे इस लाइफ टाइम में ना अपने आप को स्टेबल करना है, मुझे इस टाइम पे अपने पार्टनर के लिए सोचना है और सारी उन रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना है। यहाँ पे देखो ये पर्सन एक एक करके चीज़ों को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। इसकी कोशिश यानी कि ये ट्राई करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। ये ट्राई करना चाहता है कि कैसे मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकूँ, या इस जो भी रिस्ट्रिक्शन इसके आसपास में दिख रही है उस रिस्ट्रिक्शन को कैसे मैं तोड़ सकूँ, कैसे ब्रेक कर सकूँ, क्या ऐसा करूँ जो चीज़ें अपने आप ब्रेक हो सकती है, राइट। तो कुछ ऐसा है जो ये लिटरली सोच रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को डन करना चाहते हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इस पर्सन के माइंड में, फ्यूचर को लेके कुछ तो ये अच्छा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स गाइड करे। कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। दी फूल मैंने कहा ना, फ्यूचर को लेके कुछ सोच रहे हैं। यस, ये पर्सन आपके साथ ना एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत जल्द में भी चांसेस है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप को ठीक करें। ओके, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आ सकती है आप दोनों की, एंड एक नई शुरुआत है। रीडिंग एंड हुई है आपकी दी फूल के कार्ड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे देखो किंग ऑफ वैंड्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। किंग क्वीन दोनों आ चुके हैं एक साथ, ठीक है। तो अब एक साथ मिल के एफर्ट करेंगे, सो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, राइट। जब एक साथ होकर के एफर्ट करोगे तो डेफिनेटली ग्रो करेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। सो चलो यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि आई फील कि यहाँ पे मैसेजेस मुझे लेने चाहिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहते हैं जो इस मैसेजेस के थ्रू आपको डिलीवर हो सकते हैं, ठीक है। इस मैसेजेस के थ्रू आप तक पहुँच सकते ही है। तो ये बोल रहे हैं कि आप अपने गुस्से को थोड़ा शांत करो। मे बी आपका गुस्सा है या आप गुस्से में बैठे हो, आप इनको इग्नोर करोगे, इस वजह से भी ये इंसान नहीं आ रहे। गुड थिंग्स टेक टाइम, ये आपको अच्छा सोचने के लिए बोल रहे हैं। आपकी सोच में ना इस इंसान को लगता है ऐसा कि आपकी सोच सही नहीं है, आप मन ही मन बहुत कुछ सोच लेते हो और आपको इनके प्यार पे भी भरोसा नहीं है, ठीक है। ये तो अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे हम इनकी हिडन फीलिंग्स पे ही बात कर रहे हैं, राइट। तो
ये इंसान अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं तो आपको लगता है कि भाई ये पर्सन बदल गया, थर्ड पार्टी में चला गया, मेरे को छोड़ दिया, मतलब बहुत कुछ आपने जो है मन ही मन सोच लिया। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ताकि हमारे रिलेशनशिप में आने वाले टाइम अगस्त to सितंबर तक हमारा रियूनियन हो सके। और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ या आ रही हूँ। देखो ये सब कुछ स्टेबल करने में लगे हुए हैं। सो आप इनको ना अच्छी ऊर्जा सेंड करो, आप इनको पॉजिटिव वाइब सेंड करो, पॉजिटिव ऊर्जा सेंड करो, इनके लिए अफर्म करो, ताकि ये पर्सन को स्ट्रेंथ मिले और ये इंसान आपकी ओर आ सके। क्योंकि ये पर्सन खुद सामने से आके आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को कोई भी जो है वो सिग्नल नहीं मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं। ये आपको फेक स्माइल, फेक खुशी दिखा सकते हैं कि मैं खुश हूँ, बट ये पर्सन खुश नहीं है। आपके एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं या इस इंसान के बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, ठीक है, डर रहे ये, बट बहुत जल्द कमिंग सून 20 अगस्त to सितंबर इस इंसान से आपका कांटेक्ट होगा। अब देख लो, आप एसेस ले लो, ठीक है, यहाँ पे देखो अगस्त to सितंबर आपका इस पर्सन के साथ कांटेक्ट होने वाला है और इस इंसान के साथ आपकी बातचीत होगी और ये कन्वर्सेशंस काफ़ी लंबी चलेगी आप दोनों में। इस वक्त यदि ये पर्सन आते हैं ना, डेफिनेटली आपको छोड़ के तो नहीं जाएंगे ये। ओके, 777 स्पिरिचुअल पाथ, लर्न टू फाइट अलोन, फेस चैलेंजेस, न्यू लाइफ, लिव लाइफ। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये इंसान फाइट करेंगे। आपको लग रहा है एंडिंग है, ठीक है, आपको लग रहा है चैलेंजेस है, फाइट करना पड़ेगा, एंडिंग है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, बट डेफिनेटली ये चैलेंजेस को भी फेस करेंगे। और कैसे चैलेंजेस फेस की जाती है वो चीज़ें आपके साथ भी घटित हो रही है, राइट, और इस इंसान को भी ये चीज़ें एहसास करा रही है। सो आने वाला समय इनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा हमारा, राइट, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी एंड इन्होंने उम्मीद भी रखी है। आई होप वन डे यू विल फॉरगिव मी, इनको उम्मीद है कि आने वाले एक समय में आप इनको माफ़ करोगे और इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दोगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ये पर्सन सेकंड चांस डिज़र्व करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकंड चांस यहाँ पे ये पर्सन डिज़र्व कर रहा है। इनको पता है कि एक ना एक समय ये सेकंड चांस आप इनको डेफिनेटली दोगे और आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इससे कुछ सीखो आप, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ सीखो, ओके। उसके बाद इस इंसान की एंट्री तो भाई होगी आपके लाइफ में, चाहे जितना भी दूर भागो या कुछ भी कर लो, बट इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन दिख रहा है, प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन दिख रहा है इस पर्सन के साथ, राइट। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस पर्सन को सेकंड चांस देने के लिए रेडी है? क्या इस इंसान के साथ एक नई शुरुआत के लिए रेडी है? क्योंकि ये पर्सन वेरी सून, कमिंग सून, अगस्त टू सितंबर, ऑलरेडी जो है वो अगस्त चल रहा है, राइट। सो बहुत जल्द इस इंसान का कमिंग सून है, आने वाले नेक्स्ट 14 डेज टू 2 to 3 डेज हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो, राइट। सो क्लेम करना ना भूले, बिल्कुल भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिलीव रखें इस रीडिंग को शेयर करते ही, लाइक करते ही, और पॉजिटिव जो भी यहाँ पे मैसेजेस निकल के आए हैं उस पर आप ट्रस्ट करोगे, डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, सो डेफिनेटली आपका रियूनियन हो जाएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करो, DM का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये थी आपकी रीडिंग, में मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।